हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि अगर एक ब्लॉक को हमने रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा है तो हमें कितना मिनिमम फोर्स लगाना होगा ताकि उस ब्लॉक की स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाए, और वो फोर्स हमें हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर लगाना होगा। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने एक ब्लॉक लिया है जिसका मास है स्मॉल m, और इस ब्लॉक को मैंने एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा है। ब्लॉक और इस सरफेस के बीच जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है उसको मैंने यहां μs से रिप्रेजेंट किया है। इस ब्लॉक पर मैंने एक फोर्स अप्लाई किया है कैपिटल F, और ये फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे कि इस फोर्स का कितना मिनिमम वैल्यू हो ताकि इस ब्लॉक की इस रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाए। हम लोग साथ में ये भी कैलकुलेट करेंगे कि मिनिमम फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल से जो ये एंगल है थीटा, उसका क्या वैल्यू होगा। तो इस कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर ये हॉरिजॉन्टल से फोर्स एंगल थीटा बना रहा है तो आप देख सकते हैं कि इस फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, एक अलोंग हॉरिजॉन्टल F cos थीटा और एक वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ F sin थीटा। इसके अलावा अगर ब्लॉक का मास m है तो इस पे नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा, इसका वेट mg, और सरफेस और ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन, सरफेस जो ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ऊपर की तरफ, वो है n। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो इस ब्लॉक के वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग लिख सकते हैं n प्लस F sin थीटा इज इक्वल टू mg। तो फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम हम लोग लिख सकते हैं n प्लस F sin थीटा इज इक्वल टू mg। तो इससे हमें n का वैल्यू मिलेगा mg माइनस F sin theta. Now, if this block is just about to slide, then इस केस में इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो कौन सा फ्रिक्शन होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट की स्लाइडिंग स्टार्ट होने वाली रहती है तो उस वक्त जो फ्रिक्शन लगता है वो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। और हम लोग जानते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम लोग लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है ये होगा μs इंटू n। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हमें मिलेगा μs मल्टीप्लाइड बाय mg माइनस F sin थीटा। अब अगर हमें इस ब्लॉक की स्लाइडिंग स्टार्ट करवानी है तो हमें जो हमारा जो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है F cos थीटा, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो कम से कम F cos थीटा का वैल्यू इस लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगा तो हम कह सकते हैं कि इसकी स्लाइडिंग हम स्टार्ट करवा सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं F cos थीटा इज इक्वल टू FL। इससे हम लोग लिख सकते हैं F cos थीटा इज इक्वल टू μs
mg माइनस एफ साइन थीटा। तो इससे हमें एफ कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं म्यू एस एम जी माइनस म्यू एस एफ साइन थीटा। तो हमें एफ के लिए एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा यहां से। इस टर्म को हम लोग एलएचएस में करके एफ कॉमन कर लेंगे, तो एफ के लिए हमें एक्सप्रेशन मिलेगा म्यू एस एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारा जो फोर्स एफ है वो इस एंगल थीटा का फंक्शन है। तो हम लोग मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज करके फाइंड करेंगे कि ये एंगल थीटा कितना हो जिसके लिए हमारा ये फोर्स मिनिमम आए, और फिर उस थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे इस एक्सप्रेशन में, तो हमें फोर्स का मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। अब इस कैलकुलेशन के लिए हम लोग फोर्स के एक्सप्रेशन में जो डिनोमिनेटर है उसको हम लोग कुछ अज्यूम कर लेते हैं। तो हम लोग इस डिनोमिनेटर को y मान लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू cos थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा। अब जब इस फोर्स के एक्सप्रेशन में जो डिनोमिनेटर है वो जब मैक्सिमम होगा तो हमारा फोर्स मिनिमम होगा। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि थीटा का क्या वैल्यू होगा कि हमारा जो डिनोमिनेटर y है वो मैक्सिमम हो जाए। सो फॉर y टू बी मैक्सिमम, हम लोग अगर मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज करें तो हम लोग लिख सकते हैं dy बाई डी थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0। dy अपॉन डी थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0। अब अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा का cos थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पे म्यू एस cos थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस cos थीटा। तो यहां से हमें मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, और इससे हमें थीटा के लिए वैल्यू मिलेगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस। थीटा के इस वैल्यू के लिए हमारा जो फोर्स है वो मिनिमम होगा। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन से tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, इसके लिए अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं तो हम लोग साइन थीटा और cos थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं tan थीटा है म्यू एस, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमने इस राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर म्यू एस लिखा और बेस को 1 लिख दिया। तो इससे हाइपोटेनस हमें मिल जाएगा अंडर रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर। अब
इस राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें साइन थीटा मिलेगा परपेंडिकुलर म्यू एस अपॉन हाइपोटेनस अंडर रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर, और कॉस थीटा हमें मिलेगा बेस 1 अपॉन हाइपोटेनस अंडर रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर। अब अगर हम साइन थीटा और कॉस थीटा का ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं तो हमें फोर्स का मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो एफ मिनिमम को हम लोग लिख सकते हैं, एफ मिनिमम इज इक्वल टू म्यू एस एम जी अपॉन कॉस थीटा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर एंड म्यू एस साइन थीटा। तो साइन थीटा इज म्यू एस अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर, और यहां एक म्यू एस पहले से है तो मल्टीप्लाई होके वो म्यू एस स्क्वायर हो जाएगा। तो म्यू एस स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आप देख सकते हैं यहां न्यूमरेटर में आएगा 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर और डिनोमिनेटर में है अंडर रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर। तो ये कैंसिल करके हम लिख सकते हैं एफ मिनिमम का वैल्यू म्यू एस एम जी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर। तो अब हम लोग इस एक्सप्रेशन को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये जो सवाल है ये जेईई मेंस 2021 में पूछा हुआ सवाल है। इस सवाल में ब्लॉक का मास 1 kg दिया हुआ है और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 1/√3 है। हमें मिनिमम फोर्स का वैल्यू फाइंड करना है जिससे कि इस ऑब्जेक्ट की स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाए। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस इस एक्सप्रेशन में ये मास और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो हमें मिनिमम फोर्स का वैल्यू मिलेगा 1/√3, मास 1 kg है, जी का वैल्यू 10 कंसिडर करना है, अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1/√3 होल स्क्वायर। तो ये आपका आएगा 10/√3 डिवाइडेड बाय, यहां आ जाएगा 2/√3। तो ये फोर्स आपको मिलेगा 5 न्यूटन। तो बहुत आसानी से अगर आप ये रिजल्ट याद रखते हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं ये। तो आई होप आपको ये मिनिमम फोर्स का एक्सप्रेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप मेरे वीडियो से सीख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें। मिलते हैं फिर एक और अच्छे टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।